हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि कल के दिन हम लोग एक वैकेंसीज देखे थे जिसमें बिहार सिविल कोड से टोटल 7,692 पोस्ट की वैकेंसीज आने वाली थी, जिसको बताया गया था कि नोटिफिकेशन हम आगे जारी करेंगे। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी क्लर्क के, स्टेनोग्राफर और वगैरह वगैरह के लिए। तो आज फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है, किस पोस्ट के लिए? क्लर्क पोस्ट के लिए 1/2022। इसमें हम लोग देखेंगे डेट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट, रिजर्वेशन, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, पीटी का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा। ये सारा चीज़ इसको हम लोग डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वन बाई वन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें जो वैकेंसीज है क्लर्क पोस्ट के लिए वो है 3,325 पोस्ट है। तो पहला नंबर ऑफ पोस्ट ये है 3,325, और ये लेवल 4 की वैकेंसी है जिसकी 25,500 बेसिक मिनिमम, यानी कि लगभग 38,000 के आसपास सैलरी बनेगी। स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो और ये फर्दर आगे बढ़ते जाएगी क्योंकि ये जॉब है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। जॉब किस लेवल पे है? ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो पहला ये बेसिक आप समझ गए होंगे। फर्दर आगे अगर हम चलते हैं तो कह रहा है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भराएगा और कब से भराएगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म का जब लिंक आएगा तो मैं अपने यहाँ पे ये जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वो 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक जाएगा। एक मंथ आपको टाइम दिया गया और एक मंथ में आपको फॉर्म भरने के साथ साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना है। तो ये हो गया फॉर्म भराने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसका। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये हर एक फॉर्म में मैंडेटरी होता है। बैचलर डिग्री यानी कि और इक्विवेलेंट ऑफ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। वो अदर बीसीए की हो, बीटेक की हो, एमबीए की हो, बीबीएम की हो, सिंपल ग्रेजुएशन की हो, बीएससी हो, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब कोई भी हो, बायोलॉजी जूलॉजी कहीं से भी की हो, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी और है, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे क्या होना चाहिए? एसेंशियल होना चाहिए, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में ये जो नोटिफिकेशन आया इसके में कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं किया गया। वो कंप्यूटर का आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में लेगा। ठीक है, और मेडिकली फिट होना चाहिए, वो उसका मॉरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सारे जो जो लोग तैयारी करते हैं वो अच्छे ही होते हैं। अब देखिए, फॉर्म भरना जो है आपको, तो फॉर्म भरने में मुख्य बात आपको क्या याद रखना है वो हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट में देखने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो फॉर्म आप भरिएगा उसका प्रिंट आउट तो रख लीजिएगा क्योंकि वही आपको इंटरव्यू में लेके जाना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है, सर्टिफिकेट वगैरह जो फॉर्म भरने में लगाइएगा सारा आपको लेके जाना पड़ता है। तो ये तो खैर होने की बात हो गई। जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भरना है। तो याद रखिएगा कि डिक्लेरेशन जो आप अपलोड कीजिएगा इसको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख के अपलोड करना है। या तो आप हिंदी में लिखिए, नहीं तो आप इंग्लिश में लिखिए, दोनों में से कोई एक में लिख के आप उसको अपलोड करना होगा। तो जो फॉर्म जब आप भरिएगा तो ये वाला आपको अपलोड वहाँ पर करना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें इसी में, तो देखिए, फ़ोटो तो कलर फ़ोटो अपलोड करना है तो ऐसा अपलोड कीजिएगा जिसका पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा लाइट हो, है ना। और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक इंक से होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे होना चाहिए? ब्लैक इंक से होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? ब्लैक इंक से होना चाहिए। और बाकी फिर ये पैसा वगैरह का है तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं आपको। अब हम लोग एज के बारे में देख लेते हैं। तो एज का इस बार मिनिमम लिमिट 21 हो गया है, पिछले बार 18 था। तो इस बार मिनिमम लिमिट कितना हो गया है? 21 हो गया, यानी कि कम से कम आपको 21 साल के होना पड़ेगा। और अनरिजर्व क्लास में है तो 37 साल, और बाकी अगर आप जनरल की फीमेल महिला है, ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको 40 साल आपको मिलेगा। और एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। तो ये पिछले बार अपर एज में कोई यहाँ पे नहीं हुआ है सुधार, लेकिन मिनिमम एज में थोड़ा सा करेक्शन आया है। अब रिजर्वेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन में जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो मेल के लिए 65% सीट बिहार में है और फीमेल के लिए 35% सीट का रिजर्वेशन है। अब ये 65% में भी क्या होगा, ओबीसी को यूआर के कुछ सीट होंगे, फिर ओबीसी का सीट होगा, ईबीसी का सीट होगा। तो वो कैटेगरीज वाइज बाद में आएगा, अभी आया नहीं है। तो रिजर्वेशन जैसे हर एक एग्जाम में दिया जाता है बिहार में, उसी तरह से यहाँ भी दिया जाएगा। अब दूसरा है कि बिहार के बाहर से लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो बिहार के बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ जनरल की सीट पे काउंट किया जाएगा। उनको जनरल वाले सीट पे वो जा सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी यहाँ पे देना पड़ेगा, एनओसी ले लीजिएगा और फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और सेम मस्ट बी, और जो एनओसी आप लीजिएगा तो द डिटेल ऑफ द सेम मस्ट बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो एनओसी लीजिएगा उसका डिटेल्स ऑनलाइन के टाइम आपको डालना है। और एनओसी लेटर उसको आप रखे भी रहिएगा, जब आपको रिक्वायर्ड होगा तो आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाली एक पॉइंट इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, कि कौन कौन सा पॉइंट लेके जाना है। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो कोई टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, अपने पैसा पे देने जाना पड़ेगा। फिर 7 नंबर पॉइंट बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या एज प्रूफ यानी 10th का मार्कशीट जिसमें एज लिखा हुआ रहता है लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो सबके पास होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है ना, अगर आप तो यहाँ पे हम सबसे बात करेंगे तो देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिख रहा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, वोटर, पैन, ईटीसी इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो सभी लोग जिसके पास कंप्यूटर का कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा वो डीसीए का कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे डीसीए की कोर्स जो होती है 6 मंथ की होती है, इस कोर्स का आप सर्टिफिकेट जरूर से रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको चाहिए, ये आपको वीडियो के अंदर आपको पता चल गया कि यहाँ पे कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि अभी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। बाकी जिसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा उसके लिए कास्ट, ईडब्ल्यूएस होंगे तो ईडब्ल्यूएस, और जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह लीजिएगा वो सारा यहाँ पे ले जाके आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम में। अब फी की अगर हम बात करें तो फी है 8 रुपया सभी लोगों के लिए SC ST को छोड़कर, ठीक है, SC ST को छोड़कर, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 400 रुपया लगेगा। और बाकी मेल फीमेल जनरल की हो, BC की हो, EBC की हो, EWS की हो, कोई भी कैटेगरी का हो, उनको 800 रुपया देना पड़ेगा। फर्दर आगे बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या होगा, तो देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझने वाली है। पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे तो इससे बच्चे को सिर्फ स्क्रीनिंग किया जाएगा, इसका मार्क्स सिलेक्शन में जुटेगा नहीं, ये बच्चे को सिर्फ छांटने के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम कैसा होगा, तो ये एग्जाम चॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, MCQ टाइप आपको लगाना रहेगा, ठीक। अब पॉजिटिव, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। एग्जाम जब आप देने जाइएगा, पिछले बार स्क्रीनिंग में कोई भी निगेटिव मार्क नहीं था, तो जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उस पर लिखा हुआ रहेगा कि आपका एक निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होते रहिएगा कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फर्दर अगर हम अब बात कर ले कि प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस वही होगा जो मेंस का सिलेबस दिया होगा। देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा है कि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम में है इसी सिलेबस के आधार पे आपको मेंस, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका हो जाएगा MCQ में, बस वो क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, तो देखिए, तो देख लीजिए इंग्लिश 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हिंदी कितने मार्क्स का है दोस्तों, 20 का, और इंग्लिश क्या है 20 मार्क्स का। इसके बाद जनरल नॉलेज कम करेंट अफेयर्स 15 मार्क्स का है, सिलेबस में इस बार थोड़ा चेंजेस आया है। मैथ कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। रीजनिंग कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। और बेसिक कंप्यूटर कितने मार्क्स का है दोस्तों, 15 मार्क्स का। तो ये जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 30 70 80 90, तो 90 मार्क्स का तो सिलेबस। तो 10 मार्क्स किसी में ज़्यादा दे देंगे, +5 यहाँ पूछ लेंगे, +5 यहाँ पूछ लेंगे, या इंग्लिश में कहीं 5 पूछ लेंगे, या मैथ 15 पूछ लेंगे। ये प्रिलिमिनरी में कहीं भी जो 10 नंबर का इंटरव्यू है उसको 10 मार्क्स किसी में बढ़ा के वो पूछ लेंगे। तो PT जो आपका सिलेबस है वो प्रिलिमिनरी का पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब अगर नहीं पता हो चला होगा तो मेंस के साथ हम जब ये डिटेल में करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। अब मेंस टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए मेंस में 90 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, और ये दोनों को ऐड करके आपका मेरिट बनेगा, दोनों को ऐड करके मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम मार्क्स भी लाना है क्या, तो हाँ मिनिमम मार्क्स भी लाना है। आप इंटरव्यू में भी फेल हो सकते हैं और रिटन एग्जाम में भी फेल हो सकते हैं। पिछले बार ऐसा हुआ था कि जो टॉपर बच्चा था उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो इंटरव्यू में फेल कर गई थी। टॉपर बच्चा था उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया था, बहुत से टॉपर बच्चे का, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में फेल कर गए थे, ठीक है। ये मैं किसी अगले दिन किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा।
तो 90 मार्क्स में देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का होगा, उसमें लेटर राइटिंग आपका आएगा, एसे का आएगा, प्रीसेस का आएगा, कंप्रहेंसिव वोकैबुलरी, यानी कि ये 20 नंबर का एग्जाम और ये 20 नंबर का एग्जाम वो लिखने वाला टाइप का होता है। ये इसमें आपको एग्जाम बैठ के लिखना पड़ेगा, जिसमें एसे लिखना पड़ता है और बहुत तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो 40 नंबर यहाँ पे हो गया दोस्तों। और ये जो 50 नंबर का एग्जाम उसी में होगा वो MCQ टाइप होता है। ये 50 नंबर का जो यहाँ पे है 15, 15, 30 और 20, 50, तो 50 नंबर का एग्जाम ये जो होगा MCQ टाइप होगा मेंस में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं अगर, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जनरल नॉलेज कम करंट अफेयर्स, तो ये 15 मार्क्स के आपके होंगे, ठीक है। इन द सेक्शन क्वेश्चन बिलो हिस्ट्री से होंगे, आपके सिविक्स होंगे, ज्योग्राफी होंगे, एवरीडे साइंस से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, लीगल, ठीक है, टेरिमोनियली से होंगे। ये आप मतलब बेसिक क्वेश्चंस हो गया। मैथ्स का सिलेबस आप देख लीजिए, इसी तरह से रीजनिंग का सिलेबस, फिर बेसिक कंप्यूटर में जो आप सब लोग, ये अलग से आपको पढ़ना नहीं है। जो लोग बिहार से SSC का तैयारी, NTPC रेलवे का तैयारी कर रहा होगा उसको ऑलरेडी ये सिलेबस कवर होगा। फिर आपके देखिए मिनिमम 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 9 चौंका 36 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इंटरव्यू में भी कुछ मार्क्स लाना पड़ेगा, अभी हम आपको बताते हैं। आगे चलिएगा थोड़ा दूर, तो अभी लिखा हुआ है कहीं, एक सेकंड वेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम बाय द कैंडिडेट विल डिक्लेयर क्वालिफाई कब बस होगा द एडमिशन टू द मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम का और मार्क्स और इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उस पर करेगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रिलिमिनरी का कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। द मार्क्स मार्क्सेड इन द इंटरव्यू, जो आप इंटरव्यू में नंबर लेके आइएगा, ठीक है, उसको मेन एग्जाम में क्या करेंगे, मेन एग्जाम के साथ जोड़ दिया जाएगा और फिर आपका मेरिट बनेगा। इंटरव्यू में फेल होने वाला अभी दिख नहीं रहा, हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा फाइनल में, ये सब बात करा है। तो टोटल ये डिस्कशन था हमारे पास इसका, तो आप इसका सिलेबस देख लीजिए और ये जो PDF इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा, लिंक से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।